19 साल की उम्र में रूबी वाइट प्रवेश कर चुकी है। कुछ ही हफ्तों पहले तक रूबी वाइट काफी क्लियर पंचेस, डिफेंस अच्छा, लेकिन रीच के चलते एक्सपोज हो सकती है क्योंकि इसके साथ को कुछ भी चोट पहुंचा दिया तो बहुत ज्यादा खुशी है, सारे गांव के परिवार वालों को, सबकी बेटी है। बहुत खुशी है। मेरी बेटी ये कह के चली थी पापा गोल्ड लेके आऊंगा, आप घबराना मत। राष्ट्रमंडल खेलों के रिंग से भारत के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक और गर्व करने वाली खबर आई जिसने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। मिनी क्यूबा के नाम से मशहूर हरियाणा के भिवानी जिले के मुक्केबाजों ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में वो कारनामा कर दिखाया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भिवानी के पांचों मुक्केबाजों साक्षी चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घनघस और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में विरोधी मुक्केबाजों को पछाड़कर 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इतिहास में यह पहली बार हुआ जब भिवानी की 4 बेटियों ने एक साथ राष्ट्रमंडल खेलों में सोने पर कब्जा जमाया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद खिलाड़ियों के घर में जश्न का माहौल है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अपने बच्चों के इस गोल्डन जीत पर उनके परिवारों का क्या कहना है। ये मैंने कि आपकी बेटी गोल्ड लेकर आई है, तो क्या कहकर गई थी, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। मेरी बेटी ये कह के चली थी पापा गोल्ड लेके आऊंगा, आप घबराना मत। तो कितनी देर प्रैक्टिस करती है? वो 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को वर्जिश बहुत ज़्यादा करती है। वो कोई कोताही नहीं बरती वर्जिश में। तो धड़कने तेज हुई आज मैच हो रहा था? थोड़ी थोड़ी तो हुई। क्या हुई? हाँ, क्या हुई? बस थोड़ा सन्नाटा है शरीर में। कैसे उम्मीद क्या, कितने लोगों ने मैच देखा? मैं तो बहुत घने लोगों ने देखा और अभी भी यही है, पूरा गांव देख रहा था। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, पूरे गांव को खुशी है। तो आप आगे क्या करेगी बेटी? आगे एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आएंगे और मेहनत करेगी और उसके बाद ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगी। तो क्या खिलाएंगे पिलाएंगे बेटी को? खीर, सुरमा, दूध सब कुछ खिलाए पिलाएंगे। और तो कैसे स्वागत करेंगे बेटी आगे? बहुत दनाना पूरा गांव स्वागत करेगा। बेटी 4 तारीख को आएगी, उस टाइम पूरा स्वागत होगा। कितनी बेटी है बेटी तेरी, आप लोग गोल्ड लेकर आई है, कितनी उम्मीदें थी? बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बेटी गोल्ड लेके आए, उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी थी भारत के लिए। कितनी खुशी हुई? कैसे खुशी? बहुत ज्यादा खुशी है, सारे गांव के परिवार वालों को, सबकी बेटी है वो। तो कैसे देखा मैच उसको बेटी का? बस दिल बड़ा भावुक हो रहा था। कितनी खुशी है? विदेशी जमीन पर झंडा फहराया है। बहुत ज्यादा खुशी है कि इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, इतनी खुशी है। क्या खाती पीती है बेटी जो इतना मुक्के में इतना दम बना है? विदेशी खाती है वो सारा, दूध, दही, मक्खन और चूरमा, खीर, अपना देसी खाना खाती है। तो आएगी, कैसे स्वागत करेंगे उसका? उसका गांव वाले बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। तो आप क्या खिलाएंगे? उसको तो अच्छा लगेगा, खीर बनाएंगे, चूरमा खिलाएंगे। तो कितनी मेहनत करते हैं, कितने साल से बॉक्सिंग कर रही है? उसको 10-12 साल हो गए मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है वो बच्ची, दिन देखती नहीं रात देखती। क्या कह के गई थी गोल्ड जाएगी, क्या हुआ था? यही बोल के गई थी मम्मी गोल्ड लेके आई हूँ। नाम है मेरा सचिन का पापा, और सचिन बॉक्सर बढ़िया खेल रहा है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया। अच्छा, शुरू से छोटी ही उम्र में लग गया था, सुथरा खेल लिया, सुथरी मेहनत करी। और टेकराम कोच ने और भाई पवन ने, काका ने मेहनत कराई, खूब देखभाल रखी, खान पान की सारी चीज़ें की, बढ़िया हो रखा। अच्छा हो रहा, प्रैक्टिस उसको बहुत अच्छी की। अभी आपकी बात हुई कब सचिन आएगा, कितना बड़ा कल किया जाएगा? कल सचिन तो बात हुई थी सामने फाइट के बाद में, और बोले कल चलेंगे फिर आएंगे, फिर होएगा। गाम राम खूब उसमें है, और गाम राम उसका अच्छा वो करेंगे हम भी। की मेहनत का फल सचिन को मिला है। सचिन 15-16 में लग गया था खेलने, 15-16 में छोटा था जब तक खेल गया था। शुरुआत में इसको 5-6 महीने खेलने हुए थे, जब नेशनल खेल के आए थे दिल्ली। उस टाइम पर नेशनल में इसका 14 साल का हुआ था। उस टाइम पर इसका सिल्वर मेडल आया था, दिल्ली के साथ फाइट थी, दिल्ली वाले के साथ जो भी हुआ। सचिन आज गोल्ड ले, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा है।
सब सब परिवार का भी, सब गांव राम देशवासियों को भी, और बाबा खोबीनाथ की मेहरबानी से बहुत अच्छा बढ़िया है। घर पर या कल आए परसों आए, वो तो देखो रिपोर्ट आते नहीं, दिल्ली रोक ले आकर सीधे भी आ जाओ, मनमाना उड़ा एक दो दिन उड़ा रख ले। कैसा लग रहा है सचिन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? जी बहुत गर्व फील महसूस हो रहा है। अभी इसने गोल्ड मेडल महसूस किया है तो वो भी अपने नाम कर लिया गोल्ड मेडल जो वो। और जो 2015 में लग गया था अपनी बॉक्सिंग करने खातर, तो उसने गांव का नाम बहुत ऊंचा कराया है। घर का देसी खाना खाया है, घी दूध लस्सी चूरमा दही ये खाया है। गोल्ड मेडल जीत के आए बेटा, अब क्या खिलाएंगे आती? वो चूरमा पसंद है जिसको वही खिलाएंगे। हाँ, तो इतनी मेहनत करके कहाँ से तैयारी की इन्होंने, किसके गांव से शुरुआत की थी जी ने। क्या कोच का नाम? टेकराम कोच साहब थे जो उसने गांव में जो प्रैक्टिस करवाया करते, उन्होंने उसकी बहुत बढ़िया तैयारी करवाई है। साथ में उसका जो अंकल है ना पवन, उसने भी उसकी बहुत मेहनत करवाई है, एक्स्ट्रा टाइम देकर कोच से अलग। जीत के बाद आपकी बात हुई होगी, क्या कहना? हाँ जैसे हमने होया था वही थी बात उससे। क्या कह रहे? बहुत खुश था वो, मेरा मम्मी तुम सब खुश हो, मगर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बोला मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मैच देखा हुआ कैसे लगा? हाँ बहुत बढ़िया लगा जी मैच उसके। हमने उसकी 5 बाउट देखी थी, वो बहुत अच्छी थी। उम्मीद थी आपको? हाँ उम्मीद थी जी, पूरा भरोसा था भी हमारा बच्चा गोल्ड लेके आएगा। जी बहुत ही ज़्यादा खुशी है मेरे को। बेटी ने इंडिया का झंडा सबसे ऊपर ले गया, राष्ट्रीय गान वहाँ बजेगा, और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बेटी ने। एक तरफा मैच जीता है 5-0 से, और मेरे को उम्मीद है आगे कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में भी और ओलंपिक में भी बेटी गोल्ड मेडल लेके आएगी और देश का नाम रोशन करेगी। बहुत बड़ी खुशी है जी आज मेरे लिए, इस तरह बड़ी खुशी का दिन और क्या होगा जी। बेटी गोल्ड मेडल लाई जी देश खातर जी, इसे दिन खातर बाट देखने लग रहे थे जी। अगर बेटी एक दिन देश का नाम रोशन करे जी, झंडा फहरावे जी, अपना राष्ट्रीय गान देश का झंडा सब तो ऊंचा हो जी, वो मन गर्व की बात है जी। तो क्या खाती है साक्षी जो उसको? साक्षी खीर चूरमा खाती है जी। कैसे उसका स्वागत करेंगे? उसका स्वागत तो जी सारा गांव में करेगा जी, हमने के है जी जनता। तो क्या खिलाएंगे? खीर चूरमा खुआवांगे जी। परिवार के इस गर्व और खुशी के बाद अब आपको ले चलते हैं भिवानी के साई सेंटर ग्राउंड जीरो पर, जहां इन चैंपियनों को तराशा गया। आइए सुनते हैं वहां मौजूद कोच और युवा खिलाड़ियों ने क्या कहा और कैसे तैयार होते हैं भिवानी के गोल्डन बॉक्सर। भिवानी की एक तो हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, और मैंने पहले भी बताया था कि विजेंदर जो इकलौते मेन सेक्शन में मेडलिस्ट हैं वो यहीं से इसी सेंटर के हैं, और हमारे अब तक हम 3 ओलंपिक मेडल लेने में कामयाब रहे हैं, मैरी कॉम और लवलीना, 2 विमेन सेक्शन में 1 मेन सेक्शन में। तो भिवानी की जो बॉक्सिंग है अभी आगे जा रही है, और पास्ट भी बहुत तगड़ा है इसका। इससे तगड़ा पास्ट किसी पूरे इंडिया में किसी और सेंटर का नहीं है। 10 अर्जुन अवार्ड, और यहीं से 2 द्रोणाचार्य अवार्ड ही बने जो यहीं से जिन्होंने लिया। मैं तो खैर पहले से ही था, मैं तो ट्रांसफर होकर आया हूँ 6 साल पहले, पर ये एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ से इतनी उपलब्धियां हैं। और यहाँ के इस उपलब्धियों की वजह से जो मैंने एनालाइज किया है, या जो मेरा मानना है, यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक अलग से ही जेनेटिक पावर है, टैलेंट है, और वो जेनेटिकली इतने, वो कभी ज्यादातर लोग गिव अप नहीं करते, छोड़ते नहीं है, और हार्ड वर्क बहुत करते हैं, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, और देसी खाना और देसी अपने मुक्के मारना, और जो भी टेक्निक टैक्टिस है तो उनकी डेवलपमेंट वो साइड बाय साइड। अभी इंडिया में इतनी सुविधाएं हैं, जो हमारी जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है इतना इंसेंटिव अवार्ड देती है, उससे बहुत मोटिवेट होते हैं खिलाड़ी, और अच्छी नौकरियां भी यहाँ पर बहुत सारे हमारे बॉक्सर डीएसपी बने हुए हैं। ये फोटो लगे हुए हैं जो किनारों साइडों में, तो इनकी बात करी जाए तो ये इनमें कई डीएसपी चेहरे नजर आ जाएंगे, जैसे अखिल है, दिनेश है, विजेंदर भी रहे हैं उन्होंने, लेकिन वो इलेक्शन में लड़े, और पीछे पुलिस में जितेंद्र जी भी रहे हैं, लेकिन बाद में फिर रेलवे में आ गया। अभी रेलवे में इधर विकास किशन यादव है और जय भगवान है। तो ये इतने सारी अच्छी पोस्ट है, क्लास 1 की नौकरियां, और इतना करोड़ों रुपया। जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इसमें गोल्ड मेडल के लिए 1.5 करोड़ रुपए है, और एशियन गेम्स की बात करें तो उसके लिए हरियाणा सरकार 3 करोड़ रुपए देगी। तो ये जो इतना मोटिवेशन है, जो इंसेंटिव अवार्ड है, ये भी एक फैक्टर है। पर यहाँ के इन सबसे तो पूरे हरियाणा ही मोटिवेट होता, पर जो
स्पेशली भिवानी की बात करें तो भिवानी की जमीन है, जलवायु है, पानी है, यहाँ का हवा है, यहाँ की आओ हवा में ही एक जोश है, जुनून है, जज्बा है। यहाँ के बॉक्सरों में मैं जो भी देखता हूँ तो वो इसी वजह से वो बहुत आगे आते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर हम भिवानी की बात करें, जैसे भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है, मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, तो मैंने यहाँ आने के बाद देखा कि जो यहाँ के पेरेंट्स हैं वो बड़े जागरूक हैं और पूरी सपोर्ट करते हैं बच्चों को। जैसे हम ग्राउंड पे जैसे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए साथ में ले जाते हैं पेरेंट्स, तो सुबह 3 घंटे 4 घंटे साथ में बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं और उनका पूरा डाइट का ध्यान रखते हैं। इसी तरह शाम को 3-4 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं, उनका डाइट का, उनका रिकवरी का पूरा ख्याल रखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमारे मैनी प्लेयर्स, जैसे कि एक तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो बॉक्सर विजेंद्र जी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट, जो कि एकमात्र है मेंस के अंदर, और फिर बॉक्सर अखिल जी हैं, जितेंद्र है, जय भगवान है, अपने विकास कृष्ण यादव है, जितेंद्र है, छोटे बड़े देवसर से। तो यहाँ एक इन्वायरमेंट भी है बॉक्सिंग का, और जो छोटे बच्चे आते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको मतलब इनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। इसलिए यहाँ भिवानी की जो मुक्केबाजी है वो आज नाम चमका रही है अपना, इसीलिए भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम यश और मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। साई में कितने समय से अभ्यास किया? मुझे 1.5 साल हो गया साई में। और विजेंद्र सिंह भी आपके गांव से है, 2008 में उनका ओलंपिक में कांस्य पदक आया था। हाँ जी। उनसे कितनी प्रेरणा मिलती है? बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक। यहाँ आने के बाद मैं नेशनल चैंपियन और नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 3 बार स्टेट चैंपियन और इतना ही। इंडिया ने अभी राष्ट्रमंडल खेलों में जिस तरह जानते हो? हाँ जाना चाहिए। यहाँ पर करती थी अभ्यास? हाँ जी, प्रैक्टिस यहाँ पर ही करती है। तो उनसे कितनी प्रेरणा मिलती है? नाम देव है, मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। यहाँ पे 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ साई हॉस्टल में। यहाँ पे कोचेज बहुत अच्छे हैं, सभी का साथ देते हैं। जो ऐसा लगता है हाँ ये इसको देखना चाहिए, कोच बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रिया पे भी यहाँ पे 3 साल से हूँ मैं यहाँ पे, 3 साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी मेहनत करते थे। शनिवार को शाम को कभी कोच साहब नहीं होते तो भी प्रैक्टिस पे आते थे। अभी उनका मेडल आ गया जैसे राष्ट्रमंडल खेलों में। हाँ तो सर अच्छा लगा, साथ में ट्रेनिंग करते थे, दीदी के साथ बोलते जाते थे, बहुत प्राउड फील हो रहा है। कितने घंटे अभ्यास करते हो? 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, 1 घंटा दिन में। खाने पीने की डाइट वगैरह? डाइट बहुत अच्छी है, कुछ डाइट पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, पूछते हैं, हर महीने मीटिंग होती है। आपके अभी तक कितने पदक हैं? मैं नेशनल खेला हुआ हूँ, REC कंबाइन में मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये थी भिवानी के इन गोल्डन मुक्केबाजों की संघर्ष और सफलता की कहानी। 5 स्वर्ण पदक जीतकर इन खिलाड़ियों ने न केवल मिनी क्यूबा भिवानी का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है। देखते रहिए अमर उजाला, तब तक के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।